Very good morning, students. I hope you all are doing well and also revised your previous chapter. So today we are going to start our second chapter, which is parts of a computer. इस chapter के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे computer के different parts के बारे में in detail. So without wasting any time, let's start the chapter. So the name of our chapter is Parts of a Computer, and the topics which we are going to cover are main parts of a computer and more computer parts. Now, in a warm up, there is a boy who says, "Hey PC, my friend was listening to songs using a pen drive. Attached to this computer is a pen drive also a part of computer." तो वो पूछता है कि मेरा फ्रेंड जो है वो पेन ड्राइव को अटैच करके गाने सुन रहा था, तो क्या पेन ड्राइव भी एक कंप्यूटर का डिवाइस है? Then the computer says, "Yes, Ravi, a pen drive is indeed a part of a computer. You can connect it to your computer and there are many other parts as well." कि हाँ, पेन ड्राइव भी क्या है, एक इंडीड पार्ट है हमारे कंप्यूटर का और हम उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं और हमारे पास ऐसे और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. Then the boy says, "Can you tell me about the other parts of the computer?" Then the PC says, "Sure, Ravi, let's explore the different parts of a computer in this chapter." Now, what are the main parts of a computer? In the previous class, you have learned about some computer parts. Let us quickly revise the four main computer parts. हमारे पास four main computer parts होते हैं, जिसमें first we have monitor. A monitor is also called visual display unit. It looks like a TV. It displays words and pictures. You can also watch cartoons, films on the monitor. तो मॉनिटर क्या है? इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं. ये एक टीवी जैसा ही दिखता है और हम अपने कंप्यूटर में जो भी चीजें करते हैं वो हमें अपने मॉनिटर पे ही शो होती है, वेदर इट इज अ कार्टून, फिल्म और एनी अदर थिंग. नेक्स्ट इज सीपीयू बॉक्स. द सीपीयू बॉक्स कंटेन्स द सीपीयू चिप. सीपीयू बॉक्स जो होता है वो सीपीयू चिप को कंटेन करता है. सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. It controls all the other parts of the computer, such as the keyboard, the mouse, and the monitor. All these parts are connected to the CPU cabinet through wires. यानी कि जो CPU box होता है, उस CPU stands for Central Processing Unit. CPU को ही हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं और जो भी हमारे दूसरे मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो हमारे CPU बॉक्स से ही कनेक्टेड होते हैं, हमारे सीपीयू कैबिनेट से ही कनेक्टेड होते हैं और जो सीपीयू होता है वो मेक श्योर करता है कि हमारे सारे अदर पार्ट्स अच्छे से वर्क करें. नेक्स्ट इज माउस. अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है एंड इट इज नॉर्मली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर बाय अ केबल, और वो एक केबल के थ्रू हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है. इट हेल्प अस टू पॉइंट थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर. The mouse is also used to click and select text, pictures और icons on the monitor. हम माउस की हेल्प से क्लिक या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, पिक्चर्स को या फिर आइकन्स को ऑन मॉनिटर. यू कैन ऑल्सो ड्रैग थिंग्स ऑन द मॉनिटर यूजिंग अ माउस. हम अपने माउस को यूज करके चीजों को ड्रैग भी कर सकते हैं ऑन द मॉनिटर. इट ऑल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स. There is a fact which says Microsoft launched a wireless mouse called Arc Mouse in 2008. जो हमारा फोर्थ मेन कंप्यूटर पार्ट है वो है कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर. कीबोर्ड की मदद से हम अपने कंप्यूटर में टेक्स्ट को टाइप कर पाते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड, लाइक द न्यूमेरिक कीज, the alphabet keys and the special keys. These keys are used to type numbers, letters and symbols. Whatever you type is displayed on the monitor. हमारे कीबोर्ड के ऊपर नंबर कीज होती हैं, अल्फाबेट कीज होती हैं और स्पेशल कीज होती हैं और इनकी मदद से हम कोई भी टेक्स्ट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखवाते हैं और वो हमारे मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले होती है. There is an activity which says match the following parts with their function. तो पहला हमारे पास है CPU box, जिसका काम होता है कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. देन माउस. माउस का होता है टू पॉइंट एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन मॉनिटर. मॉनिटर का होता है डिस्प्ले द वर्क और कीबोर्ड का होता है हेल्प्स इन टाइपिंग टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर. नाउ ऑल ऑफ दीज डिवाइसेस टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम. और ये सारे डिवाइसेस एक साथ इकट्ठा मिलके बनाते हैं कंप्यूटर सिस्टम को. दे आर जनरली कनेक्टेड बाय वायर्स to make them work. Next is more computer parts. There are many other parts too which are used to help computer to perform different functions. Let us learn some of these parts. हमारे पास मेन से अलग और भी कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं
जो उसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं। जैसे पहला है हमारे पास स्पीकर्स। स्पीकर्स आर यूज्ड फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉइस एंड साउंड ऑन अ कंप्यूटर। म्यूजिक को सुनने के लिए या फिर साउंड को सुनने के लिए हम स्पीकर्स का यूज करते हैं। माइक्रोफोन, अ माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डिफरेंट वॉइसेस ऑन अ कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। हेडफोन्स, headphones are small speakers used to hear the sound without disturbing others. Only one person who is wearing the headphone can listen to sound. जो हेडफोन्स एक इंसान एक ही टाइम पे यूज कर सकता है, सिर्फ उसी को वो साउंड आती है विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। हमें अगर कुछ सुनना है तो हम हेडफोन्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंटर। अ प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट टेक्स्ट और पिक्चर्स फ्रॉम कंप्यूटर ऑन पेपर। प्रिंटर की मदद से हम अपने टेक्स्ट या फिर पिक्चर को कंप्यूटर से किसी भी पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। इट कैन प्रिंट बोथ इन ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर। द प्रिंटेड कॉपी ऑफ अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। और जो भी प्रिंटेड कॉपी होती है, यानी कि जो पेपर हमें मिलता है अपनी टेक्स्ट या फिर पिक्चर का, उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। There are three types of printers: dot matrix printer, inkjet printer and laser printer. Next हमारे पास होता है स्कैनर। स्कैनर इज यूज टू सेंड डॉक्यूमेंट और इमेजेस फ्रॉम पेपर टू कंप्यूटर। जैसे कि अगर हमें किसी भी पेपर से उस टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर तक लेके जाना है तो हम उसमें स्कैनर का यूज करते हैं। इट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन। अ स्कैन्ड कॉपी इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और जो भी एक स्कैन्ड कॉपी होती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। ऑल दीज पार्ट्स आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। जो भी हमारे पास ये डिवाइसेस हैं, इनको हम यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। सो आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। और इसलिए हम इन सबको क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर बोलते हैं। तो पहले वी हैव हार्ड डिस्क। A hard disk is the main storage device to store information in a computer. It looks like a small box. When you save information on a computer, it is usually saved on a hard disk. तो हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारे कंप्यूटर का एक मेन स्टोरेज डिवाइस है। हम अपने कंप्यूटर के अंदर जिस भी इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे वो हमारी हार्ड डिस्क में ही जाके स्टोर होता है। Next is CD and DVD. A CD stands for compact disc and DVD stands for digital versatile disc or digital video disc. Both CD and DVD looks the same. CD और DVD दोनों एक जैसे ही दिखते हैं. They are circular in shape and of same size. A DVD can store much information than CD. डीवीडी और सीडी एक जैसे ही दिखते हैं, दोनों की शेप और साइज भी सेम होता है, बट जो डीवीडी होता है वो सीडी से ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाता है। देयर इज अ फैक्ट विच सेज ब्लू रे डिस्क स्टोर्स मोर इंफॉर्मेशन देन अ डीवीडी। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। हम पेन ड्राइव को एक फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। इट is a device that can store a large amount of information। और ये जो डिवाइस है ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। इट इज इजी टू यूज एंड स्मॉल इनफ टू बी कैरीड इन अ पॉकेट। और जो पेन ड्राइव है वो इजी टू यूज है और इतना छोटा है कि हम उसे अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। देयर इज अनदर फैक्ट विच सेज द पेन ड्राइव वॉज इन्वेंटेड इन 1998 बाय IBM। The next is UPS. UPS stands for uninterrupted power supply. It provides the computer with power to run during power cuts. It acts like the battery of a computer. यानी कि यूपीएस होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगर ये हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है कि अगर लाइट भी चली जाती है तो कुछ देर तक के लिए हमारा कंप्यूटर वर्क कर सकता है ऑन रह के भी ऑन बैटरी। So now let's revise the chapter. There are four main parts of a computer: monitor, mouse, keyboard and CPU. The other parts of computer are speakers, printer, scanner, microphone, headphone and UPS. Printer is used to print text and pictures from a computer. Scanner is used to scan pages and convert them from a hard copy to soft copy. Microphones are used to record your own voice on a computer. Headphones are used to listen to sound from the computer. Hard disk, CD, DVD, Blu-ray disc and pen drive are some storage devices. UPS gives the computer power supply during power cuts. Now let's do the exercise. First question is tick the correct option. It is used to listen music without disturbing others. Headphones. It is used to take a printout. Printer. This device acts like a battery for a computer.
UPS. Which of the following device can be used to store information? Pen drive. Next is fill in the blanks. The dash controls all the other parts of a computer. CPU. The dash is used to create a hard copy. Printer. The dash is a small device used to store data. Pen drive. A dash is used to record sound. Microphone. The dash is the main storage device of a computer. Hard disk. Next is our true and false. The CPU box contains the CPU chip. True. The scanner is used to type words. False. Microphone is used to record our sound. True. CD stores more information than DVD. False. So students, this was your chapter about the computer. I hope it is clear to you and the main parts and different parts of computer. Do revise it and also learn the exercise. I hope you get it right and correct. So do practice it. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.